हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पा एकेडमी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। तो आइए कैलेंडर के बारे में जो भी है, ये कैलेंडर जो चैप्टर है रीजनिंग का, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले जान लेते हैं बेसिक जानकारी। 12 महीना होते हैं, ये हम सभी लोग जान रहे हैं। फिर 7 दिन होता है, ठीक है, 7 दिन होता है। तो हम शुरू करते हैं रविवार से। पहले इसका कोड जान लेते हैं। रवि, क्योंकि 0 से शुरू करते हैं, तो रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे रविवार है 0, और यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा, मतलब तो 7वां दिन फिर रिपीट अगर होगा रविवार, तो ये हो जाएगा फिर 7 दिन। 7वां दिन मतलब रिपीट होगा। कोई भी, अगर ये सोमवार है, सोमवार अगर रिपीट होगा तो 7वें दिन रिपीट होगा। कोई भी मतलब जो दिन है अगर रिपीट होता है तो वो 7वां दिन ही रिपीट होगा, ठीक है। बीच में 6 डे होता है, और अगर रिपीट होता है कोई भी डे तो 7वें दिन पे होता है, ठीक है। ये हम जान लिए। तो आइए अब हम इसे मिटाएंगे, इसके आगे देखेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है। बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे। ये मान लेते हैं कि 1 जनवरी को सोमवार है, ठीक है। तो 15 जनवरी को क्या होगा, ठीक है। क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं, हम बोल रहे हैं, बस आप देखिए कि कैसे। तो ये देखिए, ये जो जनवरी है ये सोमवार है, हम जान रहे हैं। तो 15 तारीख को कितना होगा, तो ये जनवरी है, तो ये इसको छोड़ के 15वां दिन पूछ रहा है, तो ये इसको कॉमन देखिए, 15 हो गया, इसमें से एक घटा लेंगे, मतलब इसका अंतर देख लेंगे, तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसमें जितना ये आया उसको 7 से ये भाग करेंगे, तो 7 से इधर आएगा रिमाइंडर जो आएगा। तो हम पहले इसको सीख रहे हैं, तो पहले हम भाग देकर ही देख लेते हैं। 7 से भाग देंगे तो 2 मरतबे हो जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है। ये 7 दूना 14 हो गया। तो इसका रिमाइंडर जो हुआ क्या हुआ, 0 आया, ठीक है। तो 0 आया, तो 0 का मतलब होता है कि जो डे है वही, मतलब 7वां दिन, फिर वही डे आ जाएगा, मतलब 0 है। इसका मतलब कि सोमवार दिन है 1 जनवरी का। पूछ रहा है कि अगला दिन क्या होगा, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो इसमें सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही होगा, ठीक है, सोमवार ही होगा। अब दूसरा फिर देखते हैं, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 15 मार्च को अगर रविवार है, ठीक है, रविवार है, तो फिर 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। 15 मार्च को रविवार है, ये हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो अंतर होगा वो हम देखेंगे। तो इसका अंतर हो गया 13, ठीक है। तो अब 13 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 हो जाएगा
7 दूना 14, अगर 14 रहता तो होता तो ये 7 एक मरतबे होगा, ये हो जाएगा 7। तो 7 और 3 10 और 3 13, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम रविवार में 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप 6 जोड़ लीजिए, चाहे ये इसमें से एक घटा लीजिए। तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं ऐसे। रविवार, तो एक जोड़ेंगे तो ये सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार। आप देखिए शनिवार आया। ठीक है, तो 7 दिन में दूसरा रिपीट होता है, तो यहाँ पे ये अगर 7 होता तो 0 ही होता, तो रविवार के रविवार हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 6 डे शनिवार आया और 7वां दिन अगर आता तो देखिए यहाँ रविवार फिर से आ जाता, 7वां दिन रिपीट होता है। और 6 आया तो एक उसमें से कम करेंगे तो शनिवार आता। अगर ये रविवार में से एक पीछे हो जाएंगे तो क्या होगा, तो शनिवार होगा। ऐसे भी देख लिए, 6 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा शनिवार का दिन। ठीक है, तो ये हो गया दिन का। जो है हम कैसे पता करेंगे, एक ही महीने में अगर एक दिन दे रखा है और दूसरा दिन पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। और हम आगे के वीडियो में ये देखेंगे कि इस महीना में ये दिन दिया हुआ है और दूसरे महीना का पूछेगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है।